हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर सिस्टम बस खत्म होने के कगार पे है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिक्कत इसके साथ ये हो रखी है और कुछ वीडियो भी लेट आ रहे हैं। तो लास्ट जो लेक्चर आपने देखा होगा नंबर सिस्टम का, उसमें कहा था कि कोई एक पर्टिकुलर एक द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या उस टाइप की कोई इक्वेशन देगा और उसको बोलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला तो हमने कर लिया था। अब दूसरी जो टाइप है वो आएगी अपने क्यूब वाली, ए प्लस बी की होल क्यूब वाली। कुछ सवाल शायद मैंने करवा दिए थे पिछले लेक्चर में, पता नहीं बोर्ड पे यही लिखा हुआ मिला मुझे। ठीक है, तो 2 सवाल लिखे हैं ये, इन्हीं को देख लो पहले, उसके बाद फिर 2 4 5 सवाल हो रहे हैं उसके, और दैट्स ऑल। इसका कॉन्सेप्ट यही निपटा देंगे, फिर आएगा इससे अगला टॉपिक। तो सवाल इसमें क्या है, सवाल ये है कि ये दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी इज ए परफेक्ट क्यूब। पहले बताया परफेक्ट क्यूब, तो फाइंड करना है ए और बी का मान हमें निकालना है। ठीक है, मैंने क्या कहा था इसके अंदर, सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला सेट कर लो। क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, या दोनों को इंटरचेंज कर दो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ऐसे करके ये होता है। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई थी, और मेरे ख्याल ये भी आपको क्लियर कराया था ये बी और इस वाले बी में क्या फर्क है। क्या है, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना बिल्कुल सेम है, बस लास्ट में इधर बी पे क्यूब नहीं है, इसमें बी पे क्यूब लगा दिया। और इतना ही करने से ऊपर वाले का आंसर 8 आ जाएगा, नीचे वाले का आंसर 2 आ जाएगा। एक ही वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, प्रीवियस क्लास अगर देखी हो तो समझ में आ जाएगा। राइट है जी। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था। तो अब इसमें क्रक्स क्या है, कैसे पता लगे। एक जो कंफ्यूजन होती है वो इसमें होती है, सर अगर ए क्यूब एक्स क्यूब है तो ए की वैल्यू मैं एक्स मान लूँ। ठीक है, या एक्स क्यूब है तो ए है, ऐसे ऐसे कुछ समझ में आता है। वो एक ए फॉर्मूले वाला है और एक ए जो है हमारा एज पर इक्वेशन जो सेट हुआ वो वाला है। दोनों ए के अंदर कंफ्यूज मत होना, दूसरी चीज। ठीक है जी। गया। अब क्या होता है कि इसमें मेन जो पता लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, वो मैंने बताया था इसमें होगा। एक्स क्यूब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, वेरिएबल है। ए एक्स स्क्वायर इसका भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी वेरिएबल है। इस बी ये कांस्टेंट है, इसका वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। बचा ये। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू है और एक ये वेरिएबल है। यहीं से हमारे क्वेश्चन की वो गुत्थी सॉल्व होती हुई नजर आएगी हमें। कैसे आएगी, हमें पता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मान लेता हूँ ए क्यूब और एक्स क्यूब, यानी कि ए क्यूब की वैल्यू एक्स क्यूब के इक्वल है, या ए इज इक्वल टू एक्स है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इसको छोड़ दो, इसमें आप क्या ही मानोगे। 3, अगर ए मैंने एक्स माना है तो 3x स्क्वायर, और बी का बी लिखना पड़ेगा तो इसलिए छोड़ दो इसको। ठीक है, 3ab स्क्वायर यहाँ है 12। ठीक है, अब गेम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी। 3ab स्क्वायर है, ठीक है जी, और इधर लिखा है 12। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 4 12 लिख सकता हूँ। 3 इंटू में 4 यानी कि ये रहा 4, और 4 को मैंने लिख दिया 2 का फिर से स्क्वायर। ठीक है, अब 12 में से 3 निकल गया तो बचा कितना, 4। 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। इससे मेरा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, या वैल्यू जो जहां आनी चाहिए थी वहां मुझे दिख रही है वहां वो आ जाएंगी। जैसे कि 3 ए मैंने माना था एक्स, ए ये रहा, और बी स्क्वायर, बी का मतलब है, बी की वैल्यू है, इसका मतलब 2। ठीक है, इसका मतलब बी की वैल्यू 2 कैसे पता लगा, 3 12 में से 3 गया, 12 में से 3 घटा नहीं करना, 12 है, गुना भाग करके 3 बचा, यानी कि 3 चौक 12, बचा तो 4 ही ना, 4 से 12 होता है। ठीक है, तो अब मान लो बी के बदले में 4 आ रहा है और ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बी हो गया 2, स्क्वायर से हो गया स्क्वायर, बैलेंस बराबर हो गया। ए की वैल्यू एक्स थी हमारे पास। ठीक है, प्लस में बी, प्लस बी और बी क्या बोला था मैंने, 2। बी मैंने बोला था 2। ठीक है, बी की जगह तो लिख दिया 2, लेकिन यहाँ बी का क्यूब है तो इसलिए मैंने इसका क्यूब भी कर दिया। राइट, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब घुमा फिरा के मेरे पास आया है कि साहब बी की वैल्यू तो अभी तक मेरे को दिख रही है, ये बी की वैल्यू ये मत मानना आपकी ये है, ये फाइनल आंसर आया है। और बी की वैल्यू एज पर फॉर्मूला हमारी अभी तक के लिए ये है 2। ठीक है, अब इस बी का यूज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे ए की। कैसे, मैंने कहा था ना इसको अभी के लिए छोड़ दो,
इसको अभी के लिए छोड़ दिया था मैंने, तो इससे हुआ क्या, 3 ए स्क्वायर, ए था एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू है 2, ये मैंने लिख दी 2, ठीक है जी। तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कंपेयर कर दी, एक्स के साथ ए है, ए के बदले में आ गया मेरे पास 6, इसलिए ए 6 हो गया। और बी, तो बी 8 कैसे हो गया, ठीक है, बी 8 ऐसे हो गया, यहाँ तो था बी, ठीक है, हमें चाहिए था बी क्यूब। कुल मिला के बी की जगह जब मैं रखूंगा 2, ठीक है, बी की वैल्यू आई थी 2 निकल के। अब जो यहाँ होता ना क्यूब, तो क्यूब से क्यूब गया, बी के बदले में 2 आ जाता सीधा सीधा निकल के। अब क्योंकि क्यूब तो है नहीं, ठीक है, तो बी की वैल्यू पूरी पूरी 8 लिख देंगे, राइट। इतना सा डिफरेंस है। नीचे वाले सवाल में देखो, नीचे वाले सवाल में सब सेम है, बी का क्यूब कर दिया ऊपर मैंने जो पूछा है, तो बी की वैल्यू 2 तो आई थी, क्यूब से गया क्यूब, समझने के लिए या कंपेयर करने के लिए, क्यूब के इक्वल क्यूब हो गया, बी के बचा, बी के बदले का बचा 2, और इधर ये सेम चीज पुट कर दी, इसलिए बी 2 है और ए 6, ठीक है। यहाँ तक मैंने समझाया था शायद प्रीवियस क्लास में, और ना भी समझाया हो तो अब समझ लो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। एक ही बार जो 5-7 मिनट का गैप है वो समझने का, ये तार भर का डिफरेंस है इसमें, बी क्यूब में और बी के में। सारा सवाल कर दोगे ये नहीं समझ में आएगा वैल्यू कौन सी कहाँ रखनी है, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा से इतना खोल के इस चीज़ को समझाया आपको, राइट। अब फटाफट से अपना कॉपी पेन तो उठा के बैठे ही हो आप, 1 2 3 सवाल लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा जो नहीं समझ में आया वो अब समझ में आ जाएगा, नोट करो फटाफट। ये आपके कुछ 2 या 3 सवाल हैं, इसी में आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी और तो प्रैक्टिस के लिए बुक में बहुत सारे सवाल हैं, मोटा मोटा इसी में समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, एक में बी क्यूब है, एक में बी है, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। दिख 6 रहे हैं 3 है, ठीक है। सोल्व करते हैं इनको। क्वेश्चन में दिया है मेरे को, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस बी क्यूब इज ए परफेक्ट क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सवाल ये है पूरा, ठीक है जी। अब ये परफेक्ट क्यूब है तो मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कोई गलती इसमें? कोई गलती नहीं, ठीक है जी। अब मेरे को पता है कि जो मैंने बताया प्रीवियस में कि सारी गेम ये 27 बताएगा हमको कि चल क्या रही है, ये बताएगा, ये बताएगा, इसमें ये 54 बताएगा, इसमें ये 36 बताएगा। सारी गेम यहाँ से पता लगेगी, क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होगा, और कोई कुछ देखो ही मत, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट करो इसको। अब यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, मेरे को चाहिए 3, ठीक है जी, 3ab स्क्वायर, 3 तो ये लिख दिया, ठीक है। 27 में से 3 गया, 3 नीम 27 बच गया 9, ठीक है। ए का भी कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर, 27 में से 3 गया, बच गया 9, बी का स्क्वायर है, यानी कि 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फॉर द टाइम बिंग मैं ये मान लूँ कि बी की वैल्यू 3 है, मान क्या लो, दिख ही रही है, बी स्क्वायर 3, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ दिख रहा है एक्स क्यूब, उधर दिख रहा है ए क्यूब, ठीक है। मैं ये मान लूँ कि x इज इक्वल टू ए या a इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स है तो ये हो गया a क्यूब या x क्यूब, कुछ भी लिख लो इसको, क्या है ये, एक्स क्यूब भी वही रैंडम वेरिएबल है, हम क्या ही कर सकते हैं इसका, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, ए के बदले मैं x लिख दूं, नहीं, ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ऊपर के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए 3 ए स्क्वायर मतलब ये रहा, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी, बी अभी आया था 3 मेरे पास, ये 3 आ गया, निकल गया, उधर 3 ए का मतलब है एक्स, यानी 3x इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी की वैल्यू थी मेरे पास 3 और इसका आ गया क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, समझ में आ जाएगा, कैसे आएगा दोबारा सुनो।
फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को ये सब एडजस्ट करने हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है? जो है ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है, यहीं से क्यों करनी है? क्योंकि बाकी सब या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यही ऐसी टर्म है जिसमें हम कुछ इधर उधर चीजें कर सकते हैं। अब इधर उधर कैसे करेंगे? 27x के अगेंस्ट मुझको दिख रहा है 3ab²। ठीक है, ए को छोड़ो, बी² को भी छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं। कम से कम 3 और 27 में तो रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, 27 को 3 नहीं मैं 27 लिख सकता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करके छोड़ दो, इतना तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने वही तो किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करके छोड़ दिया इसको, राइट। अब मेरे को ये दिख रहा है 3 और इधर से b² है, और b² के अगेंस्ट में 9 पड़ा है। ठीक है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि b की वैल्यू 3 आ गई। ये समझ में आया? इस x को छोड़ दो अभी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो डॉट लगा के छोड़ दो कि भाई a के अगेंस्ट क्या लिखना है, बाद में समझेंगे। ठीक है, उधर से मेरे को दिख रहा है a³ के नीचे x है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है a की वैल्यू x है, ये लो आ गई x। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग 3a²b, 3 तो यूं उतार ही दिया। ठीक है, a² x है, x² b की वैल्यू अभी 3 आई थी, वो भी मैंने लिख दी। इधर से b³ है, b की वैल्यू 3 का क्यूब कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कुछ समस्या? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या हो गया क्या, इसको सोल्व कर दो बस। x³ प्लस 9x² प्लस 3 इंटू में ये वही आ जाएगा 27 घूम फिर के, 3 3 9 9 27, कैसे भी लिख लो, 3x इंटू में, सिर्फ समझाने के लिए ये प्लस में 27, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, ये हटा दो, यहाँ b की वैल्यू आ गई 3 और x इज इक्वल टू a के बराबर है, ऐसा समझो, राइट। b की वैल्यू तो 3 आ गई है निकल के, अब चाहिए a। x² के साथ में 9 है, यहाँ x² के साथ में a है, क्या दिखा? x² के साथ में 9 है और इधर x² के साथ में a है, ये देखो ये। ठीक है जी, a की वैल्यू 9। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई, a की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू a है या a की वैल्यू x है, जो भी हो देख लो, राइट। अब बच गया b। अब सर क्या होगा, सर b की वैल्यू को मैं 27 लिखूं कि 3 लिखूं? आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, b की वैल्यू कब 27 लिखनी है और कब 3 लिखनी है बता देता हूं। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे b का क्यूब है इज इक्वल टू 27 है, ये तो लिखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है। इस 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ये समझ लो 3 से 3 कंपेयर और b के अगेंस्ट आ गया 3। ठीक है, इसलिए हम b की वैल्यू तो 3 लिखेंगे और a की वैल्यू 9 लिखेंगे, ये मेरा आंसर बन जाएगा। पुट करके देख लेना, बिल्कुल सेट बैठेगा। सेकंड सवाल पे आ जाओ। सारी कहानी सेम है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, बस यहाँ b के बदले 27 है, ये b क्यूब नहीं है, यहाँ पे b है। ठीक है, अब b के बदले 27 है, तो कंपेयर करने लायक तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। यहाँ 3 होता तो यहाँ मैं 3 का 3 कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू तो आ जाएगी 27 और a रह जाएगा आपका 9। ठीक है, फाइनली आइए b की वैल्यू 27, और जो एग्जैक्ट जो एज पर फॉर्मूला चलोगे, जैसे यहाँ से आप करोगे इसको 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, एग्जैक्टली b की वैल्यू तो 3 ही है, जिससे हम a की वैल्यू तक पहुंचेंगे, यही वाला स्टेप है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा निकल के। अब अगले पे आ जाओ, 54। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रंग रूप घुमा दिया। यहाँ 8x³ दिया प्लस ax² प्लस 54x प्लस b³, राइट, ये दिया 8x³ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जाए तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये होता है किसके बराबर? a प्लस b का होल क्यूब। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, a और b का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है जी, ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब है और a और b का मान ज्ञात हमें करना है, राइट। a³ के अगेंस्ट 8x³ लिखा है, इसका मतलब 2x³ मैंने अगर इसको लिख दिया तो कोई गुनाह तो नहीं किया,
2 का क्यूब 8, x का क्यूब x का क्यूब यानी कि 8x क्यूब हो गया। जिससे मेरे को क्या पता लग गया, जिससे मेरे को ये पता लग गया a क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब के इक्वल है। क्यूब से क्यूब को कंपेयर करो, a की वैल्यू आ गई 2x। फॉर द टाइम बिंग इतना तो मुझे समझ में आ गया देखने से। अब बाकी चीज़ मैंने क्या कही थी, ये 54 बताएगा, ये 54 बताएगा, क्योंकि इधर साइड वेरिएबल है, उधर साइड कांस्टेंट है, बचा 54 मेरे पास। ठीक है, तो ये बताएगा 3ab स्क्वायर की वैल्यू अब कहाँ से आएगी और कैसे आएगी निकल के। ए तो आ गया, बी तक पहुंचना है। 54 है, 54 को एक तो 3 तो ये है ही मेरे पास। ठीक है, 54x इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर ऐसा मान के चलो, ये इसके इक्वल है, बस हमको कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। 3 तो ये रहा, एक 3 तो लिख दिया, ये वाला 3। ठीक है, अब a मैंने बोला था 2x के इक्वल है। ठीक है, अब मैं a को भी अगर पुट कर दूं तो इधर 2 और आ जाएगा, 2 और x यानी कि 3a, और इधर से बचा है b स्क्वायर, b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तो ऐसे ही कंप्लीट होगा ना। अब b का स्क्वायर में क्या रखूंगा मैं, अब मुझे दिख रहा है 54 में से 3 दूनी 6 तो चले गए हैं बाहर, और 6 नीम 54 यानी कि इस b के बदले 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, यानी कि 9 दूनी 18 या 54 पूरा पूरा है, यानी कि b की वैल्यू आ गई है मेरे पास 3। अभी तक के लिए एज पर फॉर्मूला b की वैल्यू 3 है। फाइनल क्या आएगी वो देखते हैं b की वैल्यू। ठीक है, फाइनल भी 3 ही आएगी क्योंकि इधर b क्यूब है। राइट, अब निकालना है मुझे a का वैल्यू। ठीक है, a का वैल्यू निकालो, 3 a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, b कितना है, ये 3 है, यानी कि 3 3 9 9 दूनी 9 चौक 36। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 3 36, 36x स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर बच गया a के साथ में आ जाएगा 36। फाइनली मेरा ये आंसर हो जाएगा, और b के अगेंस्ट में आ जाएगा b क्यूब इज इक्वल टू है 27 ना, इधर b की वैल्यू 3 थी। ठीक है, 27, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब, इससे ये गया, b की वैल्यू बच गई 3। ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है जैसा प्रीवियस हमने करा है, बस फर्क किसमें है, बी में। ठीक है, क्या है बी में फर्क इसके अंदर, यहाँ पे b मेरा है 27 के इक्वल, कंपेयर करने के लिए पावर चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो b की वैल्यू 27, ये जो मेरे पास आया था वही रहेगा। ये आया था ये निकल के 36। ये आंसर आ जाएगा 27 और 36। राइट, ठीक है जी, 27 और 36 आंसर आया। कैसे आया समझ में आ गया होगा। राइट, नहीं समझ में तो कमेंट कर देना, सिर्फ ये वाला सवाल दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और ये ऐसे ही दो तरीके से घूमेगा, कहीं b क्यूब देगा कहीं b देगा बस, और सिर्फ आंसर में एक वैल्यू चेंज होगी, दूसरी चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, इतना तार बराबर का फर्क है इन दोनों सवालों में। फटाफट से आ जाओ, 27x कुछ नहीं किया, 27x क्यूब 36x, फटाफट करो इस सवाल को। कैसे करो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। फटाफट से करो। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का क्यूब। ठीक है, 3x का क्यूब लिखते मेरे को ये पता लग गया, हाल फिलहाल के लिए a इज इक्वल टू 3x चल रहा है, इसका यूज़ कर लेंगे। 36 है, 36 को कैसे तोड़ेंगे, 3 का तो 3 ऐसे उतर गया, ए ये रहा 3x, बचा b स्क्वायर, 3 3 9, 36 में से 9 बच गए 4, 36 में से 9 गए बच गए 4, 9 चौक 36, तो ये 2 का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि
बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास हाल फिलहाल के लिए आ रही है 2 निकल के, राइट। बी की वैल्यू अभी के लिए 2 आ रही है, ठीक है। प्लस में इधर था 2 का क्यूब, बी की वैल्यू 2 तो 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए, 3 ए स्क्वायर, ए है 3x का स्क्वायर, बी कितना आया, बी आया 2, 3 दूनी 6, 6 नीम 54, 54x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से हो गया अपना ये रहा एक्स स्क्वायर, ए के साथ आ गया 54, ए इज इक्वल टू 54, और बी इधर क्यूब है, क्यूब से क्यूब गया कंपेयर हो गया, तो बी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास 2 निकल गया, राइट। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सेम ऊपर वाले के जैसा ये सवाल, ठीक है। बिल्कुल सेम ऊपर वाले के जैसा ये सवाल है। इधर बी क्यूब की बजाय बी दे दिया, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो था ही, लेकिन एग्जैक्टली हमें पूछा है बी क्यूब, तो 2 का क्यूब कर देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, पुट करेंगे उधर से वही, तो ए हो गया 54, ये मेरा आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। कोई समस्या दुविधा किसी को हो, तार अभी भी खड़खड़ा रहे हो दिमाग में, तो कृपया करके कमेंट्स कर देना। आज की वीडियो को हम रखते हैं इतना ही, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक हो रहा है हमारा समाप्त। कल से हम स्टार्ट करेंगे वो भिन्न वाले सवाल नहीं होते, 1/2, 1/4, 3/4, 5/6 एंड सो ऑन, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है। वो वाले सवाल 15-20 मिनट का वो टॉपिक है, वो भी निपट जाएगा। उसके बाद फिर आएंगे नंबर ऑफ जीरोस पे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो से कनेक्ट कर रहा है पीछे वाला टॉपिक, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ बचा होगा तो वो देख लेंगे, और उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म, ठीक है। तो बस इतना सा ही बचा है नंबर सिस्टम में। हाँ, बहुत सारी क्लास हो गई हैं, लेकिन चैप्टर है ही इतना बड़ा, क्या ही करें, कोई समाधान नहीं है, ठीक है जी। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। ऑल्दो तो आज वाले 20-25 मिनट की क्लास जो है, और जो इससे प्रीवियस जो लिंक है, जो स्केयर वाले में हमने करा था, अगर वो दोनों को 1-2 बार और देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। उस प्रीवियस वाले में भी यही थी, a प्लस बी के होल स्केयर में कि क्या करता है, कहीं स्क्वायर लिखेगा तो कहीं सिंपल ए लिख देगा, उसमें भी यही प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो इसमें यही है माइन्यूट सा डिफरेंस, बाकी तो स्क्वायर करके तो हर किसी को कंपेयर करना आता ही है। तो जहाँ इसमें तीर अटकेंगे वो इन्हीं चीज़ों में अटकेंगे, ठीक है। तो अपना प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।